हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट जो है 16वां है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 15 बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो एग्जाम से पहले आप लोग जो है वो सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी प्रश्न है आपके सामने कि एक साइकिल सवार 5 मिनट में, एक साइकिल सवार क्या कह रहा है, 5 मिनट में, 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है। यदि साइकिल सवार इसी गति को बरकरार रखता है तो वह आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, और वो भी किस में बताना है, किलोमीटर में बताना है। क्या करेंगे आप? अगर ऐसा प्रश्न आ गया आपको परीक्षा में तो क्या करिएगा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। कुछ मत करिए, देखिए यहाँ से अभी ऑप्शन पर इसको पकड़े हैं कि हमको आंसर किस में लाना है, किलोमीटर में लाना है, ठीक ना। तो जो भी डाटा आपका दिया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है। तो इसको क्या करिएगा कि इसको जो है घंटा में और इसको जो है किलोमीटर में बदल लीजिएगा, तब आपका आंसर जो है किलोमीटर में आ जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे 5 मिनट को अगर घंटा में बदलना है तो इसमें जो है क्या करिएगा, 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटा में बदल जाएगा, ठीक ना। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/12 घंटा, ठीक। ये किस में बदल गया आपका, घंटा में बदल गया, ये मिनट, ठीक। और 500 मीटर आपको सबको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 500 मीटर में कितना होगा, आधा किलोमीटर होगा, यानी कि 1/2 किलोमीटर होगा। अब आपका दोनों निकल गया, और जब दोनों निकल गया तो आप जो है 40 की निकाल लीजिए। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये साइकिल की चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना हो रहा है 1/2, और बटा समय कितना हो रहा है 1/12, ठीक। अब ये जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 12/1, ठीक ना। ये नीचे का जो भिन्न आपका है ये पलट जाएगा, ठीक ना। तो उसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छः 12, यानी कि इस साइकिल की चाल कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में यह 6 किलोमीटर जा सकता है। तो आगे प्रश्न पूछ रहा है कि वह आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो जब 1 घंटा में 6 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में खामखा 3 किलोमीटर जाएगा। यहाँ से आप आंसर लगाएंगे और आगे निकल जाएंगे, ठीक। ये समझ गए ना आप लोग, कुछ नहीं करना है। जब 1 घंटा में 6 किलोमीटर तो आधे घंटे में 3 किलोमीटर आपका जाएगा। तो ये आपका आंसर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि पिज्ज़ा 2/3, यदि किसी पिज्ज़ा का 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, कितने रुपये है, 300 रुपये हो, तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। देखिए कैसे निकालिएगा इसको। अब कह रहा है प्रश्न में कि 2/3 भाग का दाम कितना कह रहा है, 300 रुपया। तो एक भाग का निकाल लेंगे, कितने भाग का, एक भाग का निकाल लेंगे। और जब एक भाग का निकाल लेंगे तो आप कितना हो भाग का पूछेगा, आप आराम से निकाल लेंगे। तो एक भाग का क्या हो जाएगा, तो 300 गुणे ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, पलट जाएगा। इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि कितना हो जाएगा 150 रुपया। तो 150 रुपया इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 15 तियाँ 45, यानी कि क्या हो गया, एक भाग का दाम कितना आ गया, 450 रुपये। जब एक भाग का 450 रुपया आ गया तो 3/5 भाग का दाम कितना होगा, इसी में जो है 450 में क्या करिएगा, 3/5 से गुणा कर दीजिएगा। तो 5 एकम 5, 5 नवा 45, ठीक, 90। अब 90 का जो 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 नवा 27, यानी कि कितना आ गया आपका 270 रुपये, यानी कि 3/5 भाग का मूल्य कितना हो जाएगा, 270 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन को समझेंगे और आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.16 और 0.64 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा। अगर हम आपसे पूछें कि मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है तो आप लोग बोलेंगे कि मध्यानुपाती बराबर होता है √a गुणे b।
अगर 2 शब्द दिया हुआ है, 2 अंक दिया हुआ है, तो उनका जो है अंडर रूट ए बी गुणा कर देंगे आपस में, तो वो मध्यानुपाती निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए। तो क्या करिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.16 दिया हुआ है, फिर गुणे 0.64 दिया हुआ है, आपस में गुणा कर लीजिए। अब सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि ये जो है 4 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है ना। तो क्या करिएगा, और जो है 0.2 अंक पे है, तो जब ये 0.2 अंक पे है तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक पे हो जाएगा। और नहीं तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें 100 से भाग दे दीजिए, इसमें भी 100 से भाग दे दीजिए, ये दशमलव क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। अब इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ये ऊपर जो है 4 के रूप में निकलेगा, नीचे वाला 10 के रूप में निकलेगा। अब ये जो है ऊपर जो है 8 के रूप में निकलेगा और नीचे वाला 10 के रूप में निकलेगा। इसका आपस में गुणा कर लीजिए, तो 4 बटे 32, ठीक है, कितना हो जाएगा 32। आइए 10 दाह में 100। और जब ये नीचे से आप भाग देंगे, भाग देने की जरूरत नहीं है, बस 2 जीरो है, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.32। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कैसे लगाना है, और इसको जो है आप लोग बुझबानी याद कर लीजिए और लिख करके रख लीजिए। मध्यानुपाती अगर 2 अंक दिया हुआ है, उसका मध्यानुपाती निकालने का फार्मूला यही होता है, चाहे वो संख्या कुछ भी हो, चाहे एक्स वाई हो, चाहे अनुपात में दिया हो, चाहे दशमलव में दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, इसी पे आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 रुपये और 6 महीने और राम ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये निवेश किए, लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा, बताइए। चलिए लिखिए, देखिए क्या करिएगा, 5 महीने के लिए सुरभि ने 5 महीने के लिए कितना रुपये लगा रहा है, 6,000 रुपये लगा रहा है। 6,000 रुपये यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, अनुपात बनाइएगा। फिर जो है राम ने 6 महीने के लिए कितना रुपये लगा रहा है, 5,000 रुपये लगा रहा है। चलिए 5,000 रुपये लिख दिया। अब इसको जो है काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, फिर 6 एकम 6, यानी कि क्या आ गया, कुछ नहीं बचा, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उस उद्योग में जो भी लाभ होगा उसका जो है आधा हिस्सा सुरभि लेगा और आधा हिस्सा राम लेगा। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इसने तो 6,000 रुपये लगाया है, इसने तो 5,000 रुपये लगाया है, लेकिन ये बराबर कैसे लेंगे। तो बराबर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है सुरभि ने केवल 5 ही महीने के लिए 6,000 रुपये लगाया था, और ये जो है राम ने जो है 5,000 रुपये लगाया तो था, लेकिन ये 6 महीने के लिए लगाया था, इसलिए जो है इसका जो है 1 महीना समय अधिक है और इसका 1,000 रुपया कम है। तो इस वजह से जो है अनुपात हम लोग निकाले हैं, तो इन लोगों का जो है 50-50 आया है, एक संबंध एक का अनुपात आया है, यानी कि जो भी लाभ होगा वो आधा आधा दोनों में बटेगा। ठीक, समझ गए ना आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या की 72% 90 है, संख्या बताइए। वो संख्या बताइए, बस कुछ नहीं करना, जैसे कह रहा है वैसे कर लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है परीक्षा में एसएससी जीडी के। तो x का किसी संख्या का 72%, किसी संख्या का 72% यहाँ पे लिख लीजिएगा, और बराबर क्या कह रहा है, 90 है। तो संख्या बताइए, संख्या अगर x आप माने तो x का मान निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। फिर काटिए इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। फिर इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। अब कुछ नहीं बचा, अब इसका जो है सीधे इसमें गुणा कर दीजिए, तो 25 पचे 125, यानी कि x का मान कितना आ गया, 125। यही आपका आंसर होगा। ट्रिक लगाएंगे, आपका आंसर नंबर डी सही होगा, और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।